उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के लिए सभी पार्टियां कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में बीजेपी को दोबारा सत्ता में लाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार कर रहे हैं। आज अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए मथुरा पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और इसके बाद वे विपक्षी दलों पर बरस पड़े। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी को बहुमत दिलाने के लिए अमित शाह इन दिनों जोर शोर से चुनावी समीकरण बनाने में व्यस्त हैं। मथुरा में प्रभावी मतदाता संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे अमित शाह ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा करने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विपक्षियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज कायम हो सका। सपा की सरकार में सूबे में गुंडे और माफियाओं का राज था। कुछ दिनों पहले ही शाह ने कैराना और शामली में डोर टू डोर प्रचार का कार्यक्रम किया। इसी क्रम में आज मथुरा पहुंचे हैं। यहां भी उन्होंने डोर टू डोर प्रचार कार्यक्रम का संचालन किया तो वहीं साधु संतों से भी मिले। इस बीच साधु संतों और जनता से संवाद करते हुए भाजपा नेता अमित शाह ने कहा कि मथुरा की भूमि पर कंस का वध किया गया है। मथुरा की दिव्यता और भव्यता को लौटाना भाजपा का संकल्प है। मित्रों, उत्तर प्रदेश का चुनाव आने वाले 5 साल के लिए उत्तर प्रदेश किस पार्टी के हाथ में, किस विचारधारा के हाथ में जाएगा, इसका चुनाव। भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखने के पहले उत्तर प्रदेश ने लंबे कालखंड तक सपा बसपा सपा बसपा सपा सपा बसपा सरकारें देखी। सपा आती थी, एक जाति का काम करती थी। बसपा आती थी, दूसरी जाति का काम करती थी। कभी भी उत्तर प्रदेश का संपूर्ण विकास का नक्शा किसी ने खींचा ही नहीं। ये तो नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास का सूत्र है। ये जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, ये सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है वो किसी एक जाति की नहीं, संपूर्ण समाज की। आपने 2017 में ही जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के आधार पर राज करने वाली पार्टियों को दरकिनार कर दिया। आप मुझे बताइए, राजनीति के अंदर जातिवाद और परिवारवाद होना चाहिए क्या? होना चाहिए? राजनीति के अंदर अपनी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने के लिए सारे समाज को दरकिनार कर आगे बढ़ना ठीक है क्या? मित्रों, ये सरकारें चली जातिवाद, परिवारवाद के लिए चली, तुष्टीकरण के आधार पर चली और भ्रष्टाचार का यहां चारों ओर बोलबाला था। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 7.5 साल से मोदी जी की सरकार है। राहुल बाबा भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं क्या? लगा सकते हैं क्या? 5 साल हो गए योगी सरकार को। अखिलेश बाबू, नोटों की ढेर निकलते हैं आपके लोगों के यहां से। भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। हमने पारदर्शी सरकार देने का काम किया है।